एक एक अनोखी बात सुनो मन, एक एक अनोखी बात सुनो मन, एक अनोखी एक अनोखी बात सुनो मन, 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 एक तत्ववेत्ता अपने मन से कहता है, अरे मन, एक अनोखी बात सुन। सर्वप्रथम यह विचारणीय है कि यह तत्ववेत्ता मन से क्यों कहता है। सुनने का काम तो कान करता है, मन नहीं करता। मन का वर्क है चिंतन करना। युगपत ज्ञानानुत्पत्तिर मनसो लिंगम। अगर मन से सुनने के लिए कहा जाएगा तो फिर कान से सोचने की बात भी कही जा सकती है, जो सर्वथा इम्पॉसिबल है। और दूसरी विचारणीय बात यह है कि वो बात अनोखी है। अनोखी माने आश्चर्यजनक, जो जनसाधारण की बुद्धि में न समा सके, जो कॉमन सेंस में न आ सके, ऐसी बात। तो सबसे पहले यह विचार करना है कि इस तत्वज्ञ ने मन से सुनने को क्यों कहा। हम लोग कान से सुनते हैं, ये सबका प्रत्यक्ष अनुभव है। हाँ, कान से हमने अनादिकाल से अब तक सुना। आप लोग जो यहाँ भगवत विषय सुन रहे हैं,
ऐसे ही अनंत बार सुन चुके हैं। 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार नहीं, अनंत बार सुन चुके, लेकिन कान से सुना। अब यह तत्ववेत्ता नई बात कह रहा है, ऐ मन तू सुन। अरे भाई ये तो ठीक है, लेकिन मन सुनने का काम कैसे करेगा? करता है, आप सबका अनुभव है। जितनी भी इंद्रियां हैं, आपके पास 10 इंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रियों का सब्जेक्ट है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये ज्ञानेंद्रियां ही प्रमुख हैं। कर्मेंद्रियों का इतना कोई महत्व नहीं है, वो शरीर चलाने के लिए बनाई गई है। आंख से देखना, कान से सुनना, नासिका से सूंघना, रसना से रस लेना, त्वचा से स्पर्श करना, यही 5 विषय हैं 5 ज्ञानेंद्रियों के। ये पांचों अपना अपना वर्क करते हैं, एक दूसरे का वर्क नहीं कर सकते। प्रत्येक शब्द पर ध्यान देना। यद्यपि 5 ज्ञानेंद्रियां 5 महाभूतों से बनी हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से ये 5 ज्ञानेंद्रियां बनी है। और इस 5 प्रपंचात्मक अर्थात 5 भौतिक जगत से 5 प्रकार के विषय अपने अपने ग्रहण करती हैं। कान देख नहीं सकता, आंख सुन नहीं सकती इत्यादि। किंतु एक शर्त है। क्या शर्त है? अगर मन सहयोग दे तब ये इंद्रियां अपना अपना वर्क करती हैं। अगर मन सहयोग न दे तो ये 5 इंद्रियां कर्म इंद्रियों की तरह निरर्थक हो जाएं, अर्थात ये ज्ञानेंद्रियां न रह जाएं। इनका नाम भी कर्म इंद्रियों में आ जाए। जैसे हाथ है, पैर है, मन के प्लस होने पर ही इंद्रियां अपना वर्क करती हैं। आपने आंख से देखा, क्या देखा? क्या देखा? इसके लिए मन को बुलाना पड़ेगा। मन में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 4 सेक्शन हैं। ये सब पूरे डिपार्टमेंट के लोग आकर के चिंतन करेंगे, डिसीजन लेंगे। ये ऐसी ऐसी शकल का ऐसा ऐसा है, इसलिए ये अमुक है। अन्यथा आंखों का देखना निरर्थक हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक बार पुरी की रथ यात्रा निकल रही थी। उसमें लाखों लोग बड़े शोरगुल के साथ खुशी मनाते, नाचते, गाते, कीर्तन करते जा रहे थे। रामकृष्ण परमहंस भी जाने की तैयारी करने लगे, किंतु कुछ देर हो गई और रथ यात्रा आगे निकल गई। वो जल्दी जल्दी भागे भागे दौड़े जा रहे थे। अचानक एक जगह रुककर उन्होंने एक चित्रकार से पूछा, क्यों जी, रथ यात्रा कितनी देर हुई इधर से गए?
उस चित्रकार ने कहा रथ यात्रा? कैसी रथ यात्रा? इधर से तो कोई रथ यात्रा नहीं गई। वो चित्र बना रहा था। तो दूसरे दुकानदार ने कहा क्यों रे इतने बड़े महात्मा से झूठ बोलता है? अभी लाखों आदमियों के साथ रथ यात्रा निकली, तू अंधा है क्या? अरे कान तो है, सुनाई तो पड़ी होगी आवाज। उसने कहा मैं इतने बड़े महात्मा से झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे नहीं पता है कोई रथ यात्रा निकली है। रामकृष्ण परमहंस वहीं बैठ गए, बैठकर समाधि लगाए और समाधि में ये देखा कि ये सच बोल रहा है। तो रामकृष्ण परमहंस उसके चरणों में गिर गए कि लोग मुझे परमहंस कहते हैं, परमहंस तो तू है। इतना मन एकाग्र है तेरा कि लाखों व्यक्ति इतनी धूमधाम से जुलूस के साथ गए और तुझे कुछ अनुभव में ही नहीं आया। यानी मन चित्र बनाने में इतना अधिक एकाग्र था कि कान है, इंद्रियां है, लेकिन इंद्रियों का कोई विषय ग्रहण नहीं किया जा सका। इंद्रियों के विषय को ग्रहण करने वाला कौन है? केवल मन। केवल ध्यान दीजिए, ये जो आंख में आपको खुशी दिखाई पड़ती है, कभी रंज दिखाई पड़ता है, कभी आप उदासीन रहते हैं, ये आंख की बात नहीं है। कोई आंख को आनंद मिला तो आंख आधी खुली ऐसी मुद्रा में हो जाती है कि आप किसी को रीड कर लेते हैं, बहुत खुशी हो रही है इसको। ये आंख की बात नहीं है, ये मन की बात है। मन में खुशी हुई तो उसका रिएक्शन आंख में आ गया। आंख को खुशी नहीं हुआ करती। ये तो इंद्रियां हैं, सर्वेंट, इनका वर्कर केवल मन है। केवल शब्द लगाए रहना। देखिए, आप अभी ठीक से नहीं समझे होंगे। आप लोग सोते हैं तो आपको स्वप्न दिखाई पड़ते हैं, सपने। तो सपने में क्या होता है? क्या होता है? जैसे जागृत में होता है ऐसे सपने में होता है। देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, रस लेते हैं, स्पर्श करते हैं, चलते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, रोते हैं, गाते हैं, भयभीत होते हैं, सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, आकाश में उड़ जाते हैं, पाताल में जाकर गिर जाते हैं, सब कुछ करते हैं। जागृत से भी हजारों गुना अधिक स्वप्न में आप लोग इंद्रियों का वर्क करते हैं और अनुभव करते हैं। कभी कभी तो आप सचमुच कांपने लगते हैं सोते सोते, रोने लगते हैं सोते सोते। ये सब वर्क कौन कर रहा है? कौन देख रहा है? कौन सुन रहा है? कौन सूंघ रहा है? इन सब कर्मों का कर्ता कौन है? क्योंकि इंद्रियां तो आपकी रजाई के अंदर पैक्ड है। ठंड पड़ रही है, आप रजाई सिर तक ढके हुए सो रहे हैं, शरीर आपका पड़ा है एक मकान के कमरे की खाट की बिस्तर के ऊपर, और आप कहां कहां जा रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या वर्क कर रहे हैं, इन सब कर्मों का कर्ता मन है। तो देखिए, मन के पास सब इंद्रियां हैं, अंडरस्टूड है। मन में समस्त इंद्रियां हैं, मन को इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इंद्रियों को मन की आवश्यकता है। बिना मन के इंद्रियां कुछ वर्क नहीं कर सकती, यानी अपना विषय नहीं ग्रहण कर सकती, किंतु बिना इंद्रियों के मन समस्त विषयों को ग्रहण करता है। ये आप लोगों का डेली का अनुभव।
इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया, चेतक खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम वेदव्यास। बंधन और मोक्ष, सुख और दुख, जो भी बात है, सबका मूल कारण मन है। इस मन के अनेक नाम आप बोल दीजिए। अंतःकरण कहते हैं उसी को। यानी आपके पास तीन चीज है, एक आप, एक अंतःकरण और एक शरीर। अब उसमें पार्टीशन कर दो। आप अकेले हैं, मन चार प्रकार का है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये डिटेल है। वस्तुतः 3 वस्तु है, आत्मा, अंतःकरण, शरीर। ये 3 में आत्मा चैतन्य है और शेष दोनों जड़ हैं, माया से उत्पन्न हुए हैं। आत्मा परमात्मा से अनादि उत्पन्न है, उत्पन्न हुआ है एक दिन, ऐसा नहीं, अनादि उत्पन्न। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा नित्यो व्यय शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय अविक्रिय स्वदृग्हेतुर व्यापको संज्ञानावृता। आत्मा के 12 लक्षण हैं डिटेल में। आत्मा नित्यो, ये नित्य है, अव्यय है, शुद्ध है, एक है, क्षेत्रज्ञ है, आश्रय है, अविक्रिय है, स्वदृष्टा है, हेतु है, व्यापक है, असंगी है, अनावृत है। इसकी बड़ी लंबी लंबी व्याख्याएं हैं, आप लोग तो समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो ये 12 लक्षण हैं आत्मा के। किंतु मोटी अकल में इतने समझ लीजिए कि ईश्वरंश जीवय विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन, निर्मल, सदा आनंदमय, ये 12 लक्षणों में 3 लक्षण प्रमुख है। अस्तु ये भगवान का अंश है आत्मा। अंश का मतलब आप समझ लीजिए, अंश माने ऐसा नहीं जैसे तौलिया है, इसको फाड़ के एक टुकड़ा बना लिया तो तौलिया छोटा हो गया। भगवान के टुकड़े नहीं हो सकते, और अगर होगा तो वो भी भगवान होगा। ये टुकड़े उकड़े लिमिटेड माइक वस्तुओं के हुआ करते हैं, फिर क्यों अंश कहा जाता है? ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। गीता। ये जीव मेरा अंश है। अंश माने टुकड़ा, भाग। ये इसलिए कहा जाता है कि भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरे जमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो जयेदम धार्यते जगत। गीता। भगवान की 2 शक्तियां हैं, उनमें एक शक्ति है जीव, ये पराशक्ति कहलाती है। तो शक्ति होने के कारण इसे अंश कहा जाता है।
किंतु अनादिकाल से मायाबद्ध है, ऐसा यह जीव। और इसके साथ अंतःकरण भी अनादिकाल से प्लस है। जहां जहां जीव गया जाएगा वहां वहां अंतःकरण था रहेगा। बड़ा पुराना साथी है आप लोगों का अंतःकरण, इसीलिए आप लोग हार जाते हैं। इसके बश करने को, इसको रोकने को, इसकी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए क्षणम आयाति पातालम क्षणम याति नभस्थलम। वन्यसनात्, अग्नि को खा जाना आसान है, लेकिन विषमश्चित्त निग्रह, इस मन को ठीक करना उससे भी अधिक कठिन है। अर्जुन शरी का गांडीवधारी जो त्रैलोक्य को चैलेंज करता है, वो बेचारा मन से कांप गया और बोला चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। 3 अवगुण महान बताए, प्रमाथि बलवद दृढ़म। इसलिए तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। इस मन को काबू में करना ये अर्जुन के लिए भी टेढ़ी खीर है। और भगवान ने जब ये सुना तो ये नहीं कहा बड़ा डरपोक है तू, कायर है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। अर्जुन तू ठीक कहता है, साइन कर दिया आंख मूंद कर, तू बिल्कुल ठीक कहता है अर्जुन। वो प्रमाथी है, बलवत है, दृढ़ है, तो क्या हार मान लेगा? हार नहीं मानना है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। उसको ठीक करने के साधन है, वो साधन करने होंगे। इम्पॉसिबल शब्द का प्रयोग नहीं होगा, असंभव नहीं है, जरा कठिन है। हाँ? तो कठिन तो सभी कुछ संसार में है। आप लोगों ने जब पहली बार बोलना सीखा, बैठना सीखा, खड़े होना सीखा, चलना सीखा, तो कितना कठिन लगा ये आप सब लोग भूल गए। अपनी मां को पहचानने में कितना परिश्रम पड़ा आपको, आप लोग भूल गए। लाखों बार देखा, पैदा होते ही से लेकर, फिर भी आप मां को महीनों नहीं पहचान सके, कई महीने नहीं पहचान सके। मां बेचारी परेशान है, वो बोल रही है कि मेरी ओर देखे, मुझे मां समझे, नहीं समझता बेचारा, वो और तरफ देख रहा है। तो संसार में जितने काम आप लोगों ने किए सब कठिन थे, बड़े बड़े कठिन। और तब आप अयान थे, अज्ञानी थे, फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी और सैकड़ों बार गिरे, चोट लगी, रोए, दर्द हुआ, फिर भी खड़े हुए। 2 कदम चले, फिर गिरे, फिर खड़े हुए। दिन भर प्रैक्टिस किया आपने चलने की और चलने लगे। तो इतना बड़ा परिश्रम तो आपने शरीर के लिए कर डाला, आत्मा के लिए तो इससे बहुत कम परिश्रम है। ये हमारा चैलेंज है। लेकिन यदि आप परिश्रम ही न करना चाहें तो फिर बात नहीं बनेगी। आप महापुरुषों भगवान के भरोसे बैठे रहें तो इससे काम नहीं चलेगा। परिश्रमो निज कृपा चेति, दोनों कंपलसरी है, आपको भी करना है
महापुरुष अपना काम करेगा, उससे कहने की आवश्यकता नहीं है महाराज जी आप कृपा कर दीजिए। कोई व्यक्ति चीनी के सामने बैठकर कहे हे चीनी देवी तुम मीठी बन जाओ, तो लोग कहेंगे पागल हुआ है। अरे चीनी तो मीठी है ही है, वो कड़वी हो ही नहीं सकती। संत और भगवान कृपा के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते, चाहे तो भी नहीं कर सकते। हम लोगों में तमाम चीजें करने की योग्यता है, किसी पर कृपा करें, किसी पर कोप करें, किसी से न्यूट्रल हो जाएं, हम लोग तीनों काम कर सकते हैं। लेकिन भगवान बेचारे और संत बेचारे ये तो केवल कृपा ही करेंगे और कुछ कर ही नहीं सकते। चाहे प्यार से रसगुल्ला खाओ, चाहे कोई जबरदस्ती ठूस दे मुंह में, तो जबान पर जाएगा तो मीठा लगेगा, उसमें और कुछ है ही नहीं। अरे गुस्से में रसगुल्ला दिया है, कड़वा लगना चाहिए, ऐसा नहीं। भगवान ने बहुत गुस्से की एक्टिंग की। अरे बड़ी से बड़ी एक्टिंग क्या करेगा कोई, किसी का मर्डर कर देगा बस, और क्या करेगा इससे अधिक। मर्डर कर दिया रावण का, शिशुपाल का, तमाम राक्षसों का। वो रावण हंसता हुआ कहता है राम कान खोल कर सुनो, हमारा तुम्हारा युद्ध हुआ था ना? हाँ हुआ था। उस युद्ध में क्या हुआ था? राम ने कहा हम जीते, तुम्हारे मारे गए। अब देखो सामने तुम अब जा रहे हो शरीर छोड़कर। राम तुमको लोग भगवान कहते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि अकल में भगवान हो। क्यों? इसलिए कि तुमको यही पता नहीं है जीता कौन। मैं जीता हूं। जब तक मैं जीवित रहा लंका में तुमको पैर नहीं रखने दिया, और सबसे बड़ी जीत ये कि तुमसे पहले तुम्हारे लोक को जा रहा हूं। तुमसे पहले, तुम तो 11,000 वर्ष बाद आओगे, हम वेलकम करेंगे, तुम्हारा स्वागत करेंगे। क्या कर लिया गुस्सा करके? अरे गुस्सा करके क्या बिगाड़ लिया रावण का? संसार में कोई किसी पर क्रोध करता है तो उसको उसकी हानि करना चाहता है, उसका लाश कर देता है, तब खुशी होती है। हाँ, आप बच्चू मालूम पड़ा तुमको। लेकिन भगवान गुस्सा करेगा तो क्या करेगा बेचारा, उसके पास कुछ है ही नहीं। आनंदेवाधस्तात् आनंदो परिष्टात् आनंद पुरस्तात् आनंद पश्चात् आनंदो दक्षिणतः आनंदो उत्तरतः आनंदेवेदग्वम सर्वम। उसके भीतर बाहर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सर्वत्र आनंद ही आनंद लबालब भरा है। उसके द्वारा आनंद के अतिरिक्त कोई रिएक्शन हो ही नहीं सकता। इसलिए हम महापुरुष से ये कहें महाराज कृपा कर दो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अरे तुम रिक्वेस्ट का डांट लगाओ तो भी हम कृपा करेंगे, तुम कृपा के अधिकारी बन जाओ, हमसे कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आंख ठीक हो जाए, हम सामान लिए खड़े हैं लाइट के साथ, आंख ठीक करो। तुमको मोतियाबिंद हो गया है, उस मोतियाबिंद रूपी कालिमा को, उस मैल को समाप्त करना है। ये काम तुम्हारा, तरकीब बताऊंगा मैं, हेल्प करूंगा मैं, लेकिन करना तुमको है। तो मन ही कर्म का करता है, जागृत में भी और स्वप्न में केवल अकेले ही सारा वर्क करता है बिना इंद्रियों के, लेकिन है जड़ और अनादिकाल का संगी है, सदा जीवात्मा के साथ रहा है। यहां तक कि जब आप लोग भगवत प्राप्ति कर लेंगे तब भी साथ रहेगा। ऐसा वैसा साथी नहीं है धोखा दे के चला जाए, रिजाइन कर दे, ऐसा कुछ नहीं। ये आपका सर्वेंट ऐसा है, सदा आपके साथ था, सदा रहेगा।
मन सहितान कामान पश्चन रमते सयदास्मात् शरीरात् दुष्क्रामत सहै वैतै सर्वैरुक्रामत। वेद का चैलेंज है, जब आत्मा शरीर से निकलता है तो अपने साथ अपने परिवार को, जो सदा के संगी हैं, मन इंद्रियां आदि, इनको साथ ले जाता है। इंद्रियों को भी ले जाता है, हाँ, इंद्रियां भी साथ होती हैं। ये आंख जो आपको दिखाई पड़ती है, ये इंद्रिय नहीं है, ये तो इंद्रिय का घर है। बड़ी बड़ी आंख वाले सूरदास आपने देखे होंगे, बड़े बड़े कान वाले आपने देखे होंगे बहरे। ये तो घर है, इसके अंदर एक कर्ण इंद्रिय होती है, आंख के अंदर एक चक्षुर इंद्रिय होती है, वो वास्तविक दृष्टि है, आंख है। तो आंख आपके पास है, सामान प्लस लाइट महापुरुष के पास है, किंतु आंख में जो आपके कालिमा है, धब्बा है, मैल है, वो परत की परत अनंत परत की है। अनादिकाल से परत जमती चली गई, कभी आपने आंख नहीं धोया, इसलिए वो काम आपको करना है। तो महापुरुष से हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपना काम करेंगे ही, हमको अपना काम करना है। इस पॉइंट को मैं कई बार आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि हजारों बार सुनने के बाद भी ये वाक्य सुनने को मिलता है बार बार। महाराज जी, ऐसा है कि मैं एक बात कहने आया हूं। क्या बात? ऐसा है कि आप कुछ शायद कृपा करना भूल गए हैं, तो मैं याद दिलाने आया हूं। मेमोरी खराब है आपकी, इसलिए। अरे भाई, तुम अपने आप याद करो, तुम्हारा जो सबक है वो तुमको याद करना है, मास्टर की ओर मत देखो। हाँ, अगर तुम्हारी दृष्टि में मास्टर अल्पज्ञ है, दूसरा मास्टर कर लो, लेकिन कभी भी मास्टर की ओर उंगली मत उठाओ, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। सदा यही कहते रहोगे, मास्टर साहब गड़बड़ी आपकी तरफ से, हम तो बिल्कुल ठीक है। हमारा तो कंप्लीट सरेंडर है। शरणागति का अर्थ भी नहीं जानते, लेकिन दावा ये रखते हैं शरणागति हमारी है। हाँ है। किससे पूछ रहे हो? बुद्धि से। तो बुद्धि अपने खिलाफ जजमेंट कैसे देगी भाई? बुद्धि तो तुम्हारी सेविका है, नौकरानी है, अपने मालिक के खिलाफ कैसे बोलेगी वो? तो प्रत्येक कर्म का कर्ता केवल मन ही है। अगर मन सुन ले तो फिर बात बन जाए, और कान सुनेगा तब तो फिर आप लोग जैसे कहते हैं ना, भाई हम तो ऐसा है कि सुने सबकी करे मन की, सुने सबकी और करे मन की। एक सेठ जी थे, उनका लड़का था, तो कथा सुनने जाया करता था किसी पंडित जी की। तो कुछ हरिश्चंद्र की कथा हो रही थी वहां, सत्य व्यवहार की। सत्य के पीछे प्राण दे दिए, अपने आप को बेच दिया हरिश्चंद्र ने। तो वो आया अपनी दुकान पर और सत्य व्यवहार करने लगा। अब सत्य व्यवहार करेगा तो प्रॉफिट कहां से मिलेगा? ये सामान कितने का है? 10 रुपए का। अब लाने की मेहनत अलग, दुकान खोला है अलग, किराया दे रहे हैं अलग, टाइम खराब कर रहे हैं अलग, और 10 रुपए का उसको दे दिया। तो क्या हाल होगा? तो उसका बाप देख रहा था, उस समय तो नहीं बोला। जब वो चला गया ग्राहक तो उसने एक झापड़ लगाया। उसने कहा, बेवकूफ, इससे तो लुटवा लेगा हमको, हम तो भूखों मरेंगे। पिताजी आप ही ने तो इतना जोर दिया था कथा सुनने जाया करो।
हाँ हाँ जाया करो, ये तो अब भी मैं कहता हूं, अच्छा काम करना चाहिए। तो फिर कथा में यही तो सुना था हमने, सत्य व्यवहार। कथा सुनने की अकल चाहिए, तुझे अकल नहीं है। क्या अकल चाहिए? जब कथा सुनने लगो किसी महात्मा की, तो अपने आंचल को फैला दो, ऐसे करके बैठो कि सब कुछ आ जाए मेरे पास। और जब घर चलने लगो तो सब वहीं झाड़ दो। हाँ, यानी सुने सब की, करे मन की। ये आप लोग भी करते हैं। जिस दिन आप लोग ये न करेंगे, उस दिन कंप्लीट सरेंडर हो जाएगा, उसी क्षण। जैसे आपने कहा भगवान की शरणागति, गुरु की शरणागति, हाँ बात तो ठीक है, हाँ कर भी करेंगे भी, हाँ कर भी रहे हैं, हाँ लोग कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, क्या वो कहते हैं निरंतर रहे। हाँ, ये जरा कुछ जचता नहीं, निरंतर नहीं हो पाता। 10 मिनट को हो जाए, 1 घंटे को हो जाए, 2 घंटे को हो जाए, 4 घंटे को हो जाए, यानी एक लेकिन हमने लगा ही दिया अपनी बुद्धि के अनुसार। तो मन अगर सुन ले, माने मान ले, मन के सुनने का सारांश है मान लेना, मान ले। जैसे आप कई दिन के भूखे हो, आपके सामने थाली लाई जाए, अनेक प्रकार के व्यंजन परोसे जाएं, आपको कितनी खुशी होगी, कई दिन के भूखे हैं। लेकिन आपके कान में आपकी बीवी आकर कहे, अरे खाना मत खाना, इसमें पॉइजन मिला है, विष मिला है, तो आप उस खाने में को देखकर जितनी आपको खुशी हो रही थी, उतने बड़ा वैराग्य हो जाएगा इमीडिएटली। और अगर खिलाने वाला कहे खाइए खाइए, 1000, 2000 भेंट ले लीजिए, 1 लाख, 1 लाख, 1000, अरे जो मैं ही मर जाऊंगा तो भेंट क्या करेगी उसमें? मैं नहीं खाता। यानी फिर कोई आपको नहीं खिला सकता, और आपकी बुद्धि तो कल्पना भी नहीं कर सकती कि अरे मर जाएगा मर जाएगा, खा ले, 4 दिन का भूखा। ये देखिए, मन ने मान लिया, बीबी का विश्वास कर लिया, लेकिन शास्त्र, वेद, भगवान और गुरु आपकी बीबी के बराबर भी नहीं है कि आप उनकी बात मान ले। इस मन का अटैचमेंट संसार में न करना। अच्छा गुरुजी, और किए भी जा रहे हो? हाँ, मान नहीं रहे हो, बस गड़बड़ी ये है। जानने का मतलब मानना, अगर नहीं माना तो जानने से कोई लाभ नहीं। जब आप लोग दर्जा 1 में पढ़ते रहे होंगे, तब से आप पढ़ रहे हैं, सच बोलो साच बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप। लेकिन ये जानते हुए आप झूठ बोलते हैं। हाँ, तो जानने का कोई सेंस नहीं है जब तक कोई माने ना। इसलिए आए मन, अब तू सुन, कान ने तो अनंत बार सुना, अब तू सुन। अच्छा भाई सुन रहे, बोलो, अनोखी बात सुन, अनोखी बात। क्या अनोखी बात है? हमारे यहाँ वेद शास्त्र, पुराण और साधारण गधे भी एक बात बोलते हैं, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदयश्रिता अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। ये कामनाएं चली जाएं
तो भगवान की भक्ति साधना वाधना कुछ नहीं करना, कामना चली जाए तो वो अमृत हो जाए और ब्रह्मानंद का अनुभव अपने आप हो जाए। कहीं से उधार लेना नहीं है, किसी से मांगना नहीं है। यो न कामयते किंचित ब्रह्म भूयाय कल्पते, महाभारत। वो ब्रह्म हो जाए और आगे बढ़ गए। जो कामनाओं को छोड़ दे वो ब्रह्म हो जाए। विमुंचति यदा कामान मानवो मनस स्थितान तन्हेव पुंडरीकाक्षो भगवत्वाय कल्पते, और आगे बढ़ गए। अरे वो भगवान बन जाए अगर कामनाओं का अत्यंत अभाव हो जाए। विहाय कामान यस्सर्वान् पुमांश्चरति निष्पृहः, गीता। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान, गीता। यदि कामनाएं चली जाएं तो फिर कुछ न करना शेष है न कुछ पाना शेष है। ये कंक्लूजन समझिए। खाली कामना चली जाए और क्रोध रहे, लोभ रहे, मोह रहे, ईर्ष्या रहे, द्वेष रहे, पाखंड रहे, वाह वाह वाह, ऐसा कैसे शास्त्र वेद बोल रहे? खाली कामना चली जाए बाकी दोष धरे रहे। गीता में तो कहा है काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। और तमाम शास्त्रों में तो षड रिपु कहे गए हैं, 6, और 6 के अलावा तमाम है। कहाँ लगी कहूं कुरोग अनेका। और आप कहते हैं केवल काम चला जाए। काम शब्द, ये काम शब्द का अर्थ समझ लीजिए। काम माने कामना, और वो कामना कितने प्रकार की? कुल 5। मैंने अभी पहले बताया था ना, ये 5 ज्ञानी इंद्रियों का सब्जेक्ट, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 कामना ही आपके साथ संलग्न है अनादिकाल से, और यही 5 कामना अनंत काल तक रहेगी। और बाकी दोस्त हैं वो, ये सब बाल बच्चे हैं, उनके परिवार हैं। जैसे आपने कोई इच्छा बनाई, हाँ, इच्छा पूरी हो गई, हाँ, लोभ पैदा हुआ। जो प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, लाभ हुआ कि लोभ आया। और अगर इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आया। कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो कामना बन गई तो कामना की पूर्ति होगी या तो नहीं पूर्ति होगी, 2 में एक पॉसिबिलिटी है। अगर कामना पूरी हो गई तो लोभ पैदा होगा, और नहीं पूरी हुई तो क्रोध पैदा होगा, और दोनों खतरनाक, एक से एक बड़े महाशत्रु है ये 3 जो है, काम क्रोध लोभ, ये सेनापति लोग हैं। तुलसीदास ने सुंदर चित्रण किया है। काम बात कफ लोभ अपारा और क्रोध पित्त नित छाती जारा, और प्रीति करई जो 3 भाई तो उपजई सन्निपात दुखदाई। काम जो है, कामनाएं 5
ये वायु का रोग है, और क्रोध ये पित्त का रोग है, और लोभ ये कफ का रोग है। तो आयुर्वेद के अनुसार जितने भी रोग विश्व में पैदा होते हैं शरीर जन्य, वो वात पित्त कफ इन दोषों के बिगड़ने से होते हैं। एलोपैथी में जर्म्स की थ्योरी है, लेकिन आयुर्वेद में उसके पीछे और जाते हैं गहराई में कि वात पित्त कफ के बिगड़ने से जर्म्स बनते हैं। तो वात पित्त कफ यानी काम क्रोध लोभ, ये तीन खास नेता है। लेकिन इन तीनों में जो मेन रीजन है वो कामना है, क्योंकि वो अगर न होती तो न लोभ पैदा होता न क्रोध पैदा होता। देखिए, आप लोग गहरी नींद में सोते हैं, सुषुप्ति अवस्था, तुरीय अवस्था का आपको अनुभव नहीं है, लेकिन सुषुप्ति का तो है। सुषुप्ति अवस्था में आपको न लोभ होता है, न क्रोध होता है, न ईर्ष्या होती है, न द्वेष होता है, कोई रिएक्शन नहीं। और जब आप सो के उठते हैं गहरी नींद से तो कहते हैं सुखम अहम स्वाप्तम, बड़े सुख से सोया। तो जब आप सुख से सोए तो क्या क्या अनुभव किया, क्या क्या अनुभव किया? न किंचित हम अवेदिशम, अरे कुछ अनुभव नहीं किया, ये अनुभव किया। अगर कुछ अनुभव करते तो सारे दोष आ जाते। फिर कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, सूखी रोटी, और सामने देखा कि एक खीर पूरी खा रहा है, तो रोटी खा तो रहा है बेमनी से, और उसको और देखता जा रहा है कि वो तो खीर पूरी खा रहा है। देखो, अगर अपने सामान से बड़ा सामान कोई देखता है तो अपने सामान में सुख की अनुभूति नहीं होती, फिर उसकी तरफ मन चला जाता है। लेकिन गहरी नींद में क्योंकि कोई अनुभव नहीं होता, इसलिए उससे बड़ा और कोई सुख है इसका प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए आपको संसार का सबसे बड़ा सुख मिलता है गहरी नींद में। बेटा बगल में लेटा है, उसकी हालत सीरियस है, उसको चिपटाए मां भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरा बेटा बच जाए, और नींद आ गई, और गहरी नींद आ गई। बेटे पर से हाथ छूट गया, अपने आनंद में डूबी सो रही है, बेटा मर गया। कोई फीलिंग नहीं मां को, आनंद में खर्राटे ले रही है। और जब सुसुप्ति अवस्था गई, जागृत अवस्था आई, और बेटे को देखा और रोना शुरू, दुख आ गया। तो दुनिया का सबसे बड़ा सुख गहरी नींद में, और गहरी नींद से भी बड़ा सुख एक और आपको मिलता है, जब आप जागृत अवस्था से गहरी नींद में प्रवेश करते हैं। वो क्षण सो जाऊं सो जाऊं सो जाऊं सो, ये सो गया, ये जो क्षण है प्रवेश का समय, वो सबसे बड़ा सुख है। इतना बड़ा सुख है कि माँ है, बाप है, बेटा है, सब कुछ है, सब प्यार करता है या दुश्मनी करते हैं, या मर रहे हैं या जी रहे हैं, सब खत्म। इतनी इतनी दूर से आप लोग आए हैं, चलो भाई महाराज जी के दर्शन करेंगे। और आश्चर्यजनक आप लोगों की ये श्रद्धा है। इसमें 10-20 आदमी ऐसे आए हुए हैं जो काका काका नहीं जानते। उनसे कहा भी हमारे विद्यार्थियों ने कि आपको वहां लेक्चर वगैरह समझेंगे नहीं, आप तो हिंदी बिल्कुल जानते ही नहीं, हम दर्शन करेंगे, जाएंगे जरूर। अगर कुछ समझ में ना आवे तो कोई भी व्यक्ति 1-2 घंटे में बोर हो जाएगा, अरे यार बेकार आए, अपने तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता।
लेकिन इतनी बड़ी श्रद्धा और भावना रखते हुए भी लापरवाही किया तो 11 बजे रात को जो घंटी बजती है उसके पहले ही 9 बजे 8 बजे 10 बजे ही निद्रा देवी आ जाती है। कहा दर्शन, क्या महात्मा, क्या भगवान, सब 0/100। और जबकि आ गई, फिर आप डांटते हैं बुद्धि को, अरे क्या कर रही है? वो कहती है हाँ गलत कर रही हूं। उसके बाद फिर झपकी। तो कामना के छोड़ देने का मतलब उसके द्वारा जितने दोष उत्पन्न होते हैं वे भी सब चले जाएंगे। इसलिए शास्त्रों वेदों ने मेन रीजन को पकड़ा कि बस कामना छोड़ दो और तुम कुछ मत छोड़ो, क्योंकि और सब तो अपने आप छूट जाएंगे। जब कामना नहीं रहेगी तो न लोभ आएगा, न क्रोध आएगा, न ईर्ष्या आएगी, न द्वेष आएगा, न पाखंड आएगा, कोई भी दोष पास नहीं फटक सकता। कामनाओं को छोड़ दो और कुछ करना वरना नहीं है इसके आगे। ये कामना जो है बस यही बंधन है, यही दुख है, यही सब कुछ है। और अगर डिटेल में बोलो तो ऐसा बोल दो, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये 6 शत्रुओं को छोड़ दो। संसारी माँ बाप से लेकर जगत गुरु तक यही बात आपको कहता है। रामायण से लेकर वेद तक सभी यही बात आपको बताते हैं कि ये दोष, ये दुश्मन है, काम क्रोध लोभ मोह, ये रिपु है, शत्रु है, इनको छोड़ो। नहीं तो तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी अशांति सदा रहेगी, वो नहीं जाएगी। चाहे तुम स्वर्ग सम्राट इंद्र बन जाओ, चक्रधरोप सुरत्वं सुरत्व लाभे सकल सुरपतित्वं। अगर तुम चक्रवर्ती सम्राट बन गए, सारे संसार के सब आप तुम्हारे अनुकूल भी हैं, खाली इंडिया के अमेरिका के नहीं, सारी दुनिया का एक राजा, और पब्लिक भी मुआफिक, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, शरीर भी स्वस्थ। ऐसा सुख सबसे बड़ा सुख कहलाता है संसारी। लेकिन ऐसे सैकड़ों सुखियों के बराबर एक मानव गंधर्व का सुख, उसके सैकड़ों सुखियों के बराबर देव गंधर्व का सुख, उससे बहुत बड़ा पितृलोक का सुख, उससे बहुत बड़ा करते करते चले जाओ तो ब्राह्मण पदम याचते। स्वर्ग सम्राट इंद्र भी ब्रह्मा का पद चाहता है, वहां तक ये रोग है। अभी तो आप लोग 1,01,00,000 की स्कीम बनाए होंगे जितने यहां बैठे हैं, इसके आगे तो कोई ज्ञान होगा। लेकिन स्वर्ग सम्राट होने पर भी जिसका सर्वेंट है कुबेर, ब्रह्मा का पद चाहता है। तो ये लोभ कभी समाप्त नहीं होगा, इसलिए क्रोध भी कभी समाप्त नहीं होगा। यत् पृथिव्याम व्रीहि जमहर हिरण्यम पशव स्त्रिया नाल में कस्य पर्याप्तम। अनंत कोटि ब्रह्मांड की साम्राज्य श्री भी यदि आपको मिल जाए तो भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आपकी इच्छाएं हैं वो आगे बढ़ेंगी, और जब आगे बढ़ेंगी तो डिस्टर्बेंस उसमें सब आएंगे, कोई पूरी होगी कोई नहीं होगी। तो समस्त दोषों की जननी कामना है। इस कामना को छोड़ दिया जाए तो काम बन जाए, लेकिन कामनाओं का छोड़ना किसी के लिए भी संभव नहीं। मायाबद्ध क्या छोड़ेगा, मायातीत महापुरुष भी नहीं छोड़ सकता।
मायाधीश भगवान भी नहीं छोड़ सकता। कान खोल कर सुनो। देखिए महापुरुषों के लिए वेद कहता है सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति सयत्र पर्येति यक्षत क्रीडन रममाण स्त्रीभिर्वा जानैर्वा। वेद स यदि पितृलोक कामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति स यदि मातृलोक कामो भवति संकल्पादेवास्य मातरः समुत्तिष्ठन्ति स यदि स्वस्त्रीलोक कामो भवति संकल्पादेवास्य स्वसारः समुत्तिष्ठन्ति स यदि भ्रातृलोक कामो भवति संकल्पादेवास्य भ्रातरः समुत्तिष्ठन्ति स यदि सखीलोक कामो भवति संकल्पादेवास्य सखायः समुत्तिष्ठन्ति स यदि स्त्रीलोक कामो भवति संकल्पादेवास्य स्त्रियः समुत्तिष्ठन्ति यम यम कामम कामयते कामम कामयते। वेद कह रहा। और भगवान को डिक्लेयर है अपहृत पापमा बिजलो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासा सत्य काम सो कामयतो। वेद कहता है भगवान को कामना हुई तो सृष्टि बनी। अगर कामना न पैदा होती तो सृष्टि कैसे बनती। ये संसार जिसमें आप बैठे हैं ये कैसे बनी सृष्टि। संकल्प से कामना से। सो कामयत बहुश्याम प्रजा ये। अकेले मन नहीं लगा तो कामना पैदा हुई दूसरे की। सद्वितीय मैच्छत इच्छा हुई। रुषैमेवात्मानं द्वेधा पाते तथा पतिश्च पत्नी चा भवताम। तो अपने आप एक पत्नी बन गए, अपने आप एक पति बन गए स्वयं भगवान। अकेले क्या करें। नैवरे में कामना पैदा हुई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका भीक्षरन्तुम मनश्चक्रे। भागवत यह सर्व काम सर्व गंध सर्व रस। वेद कहता। तो भगवान भी समस्त कामनाओं से युक्त, महापुरुष भी समस्त कामनाओं से युक्त, और हम लोग मायाबद्ध तो समस्त कामनाओं से युक्त हैं ही। फिर भगवान और महापुरुष हमसे क्यों कहते हैं कामनाओं को छोड़ दो। पहले अपनी तो छोड़े। हाँ सीधी सी बात। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। और हम कामनाओं को छोड़ दें ये होगा कैसे। कामनाओं को छोड़ दे का मतलब हम इस तौलिए की तरह जड़ बन जाएं। तो अंतःकरण जो हमारे पीछे लगा है वो तो कहता है नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। भागवत एक क्षण को भी कोई अकर्मा नहीं रह सकता। वेद व्यास का चैलेंज है। एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता। तो हम पेंडिंग में कैसे पड़े रहेंगे। कोई कामना न करे शून्य बन जाए ये नहीं हो सकता। फिर यह लेखक क्यों कह रहा है ऐसे ये फिर बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।